पुष्कर नाम सुनते ही आंखों के सामने चमकती रेत, प्राचीन मंदिर और रेंजन मेले घूमने लगते हैं। राजस्थान में अरावली हिल्स के बीच बसा पुष्कर एक ऐसा शहर है जो स्पिरिचुअलिटी और इतिहास से भरा हुआ है। हिंदू धर्म में इस जगह का एक अलग ही महत्व है। यह तो ब्रह्मा जी का घर है जो कि खुद सृष्टि करता है। पुष्कर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यहाँ आके आपको एक अलग ही अनुभव होगा। हवा में पंडितों के मंत्रों और अगरबत्ती की खुशबू मिली हुई है। छोटे छोटे रास्ते आपको रंग बिरंगी घरों के पास से ले जाते हैं, जहाँ जिंदगी और खुशियों का मेला लगा रहता है। पुष्कर झील, जिसके किनारे घाट और मंदिर बने हुए हैं, नीले आसमान को अपने अंदर समेटे हुए एक स्वर्ग जैसा नजारा पेश करता है। पुष्कर की खूबसूरती आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह वो जगह है जहां पुराने किस्से और आज की दुनिया एक साथ रहते हैं और एक ऐसी संस्कृति और स्पिरिचुअलिटी का जाल बुनते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहे आपको सुकून चाहिए, एडवेंचर चाहिए या फिर भारत की अमीर विरासत की झलक देखनी हो, पुष्कर आपको कभी नहीं भूलेगा ऐसा एक्सपीरियंस देता है। पुष्कर का इतिहास पुराने वक्टी में खोया हुआ है, जो 1000 साल पहले तक जाता है। कहानियों के हिसाब से ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई, ये पवित्र जगह यागना करने के लिए चुनी थी। जब ब्रह्मा जी अपना यागना कर चुके तो उनके हाथ से एक कमल का फूल गिर गया और धरती पर आ गिरा। इस पवित्र स्पर्श से एक झील का जन्म हुआ, जिसका पानी पवित्र शक्तियों से भरा हुआ था। यह झील, जिसे आज हम पुष्कर झील के नाम से जानते हैं, बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व वाली जगह बन गई। कहते हैं कि इसके पवित्र पानी में एक बार डुबकी लगने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। साल दर साल पुष्कर तीर्थ यात्रा और व्यापार का एक बड़ा केंद्र बन गया। पुराने करवान के रास्ते पर होने के कारण ये शहर खुशहाल और कल्चरल एक्सचेंज का केंद्र बन गया। इस शहर के धार्मिक महत्व ने राजाओं और श्रद्धालुओं को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिन्होंने यहाँ पर शानदार मंदिर और घाट बनवाए, जिससे इस जगह की सुंदरता और बढ़ गई। पुष्कर एक ऐसी जगह है जहां संस्कृति अपने चरम पर है और ये जगह अपने आप में स्पिरिचुअल हेरिटेज को समेटे हुए है। ये शहर अलग अलग परंपराओं का संगम है, जहां पूरे भारत से पिलग्रिम्स और साधुस आते हैं और अपनी अलग पहचान इस कल्चरल फैब्रिक में जोड़ते हैं। हवा में मंदिर की घंटियों और भजन की गूंज गाती रहती है। घरों और दुकानों से अगरबत्ती की खुशबू आती है, जिससे हवा में एक शांति का एहसास खुल जाता है। सड़कें राजस्थानी कपड़ों के चमकते रंगों से भारी रहती हैं, जिसमें मर्दों की तुर्बन से लेकर औरतों की घाघरा चोली तक सब शामिल है। पुष्कर अपनी कारीगरी के लिए भी फेमस है। यहाँ के बाजार हाथ से बने हुए चीजों का खजाना है, जिसमें बारीकी से बुने गई टेक्सटाइल्स और चमड़े का सामान से लेकर चांदी के ज्वेलरी और रेंजन कठपुतली तक शामिल हैं। यह कारीगरी, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, स्थानीय कारीगरों के हुनर और कला को दर्शाती है। पुष्कर का आसमान अनेक मंदिर के शानदार शिखर से सजा हुआ है, जिनमें से हर एक की अपनी अलग कहानी है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है, जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित एक ग्रैंड स्ट्रक्चर है और कहा जाता है कि ये दुनिया का इकलौता मंदिर है जो भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। एक और आकर्षण सावित्री मंदिर है, जो एक पहाड़ी पर स्थित है और पूरे शहर का सुंदर नजारा प्रदान करता है। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को समर्पित ये मंदिर पुष्कर और आसपास के रेगिस्तान का एक ब्रीथ टेकिंग पैनोरामिक व्यू देता है। पुष्कर झील के किनारे अनेक घाट बने हुए हैं, जिनमें से हर एक का अपना अलग धार्मिक महत्व है। ये घाट, जहां श्रद्धालु पूजा करते हैं और पवित्र पानी में स्नान करते हैं, शहर के आध्यात्मिक जीवन की झलक दिखाते हैं। पुष्कर आज भी अपनी परंपराओं में जका हुआ है, लेकिन बदलाव की हवा ऐसे इस पवित्र शहर में भी चल रही है। टूरिज्म के बढ़ने से जहां एक तरफ इकोनॉमिक फायदे हुए हैं, वहां चुनौतियां भी आई हैं। ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट्स के आने से शहर के नाजुक इकोसिस्टम और इसकी अलग पहचान वाली संस्कृति पर पड़ने वाले असरों को लेकर चिंता बढ़ रही है। स्पिरिचुअलिटी का व्यवसायीकरण भी एक चिंता का विषय है। जो कभी एक शांतिपूर्ण तीर्थ स्थल हुआ करता था, वो अब कई जगह पर टूरिस्ट्स के लिए बिजनेस का केंद्र बन गया है, जिसे शहर के आध्यात्मिक महत्व के कम होने की आशंका है। फिर भी इन सब चुनौतियों के बावजूद पुष्कर की स्पिरिट कायम है। सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने और शहर की विरासत को बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय समुदाय अपनी संस्कृति और एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, ताकि पुष्कर आने वाली पीढ़ियों को भी अपने रंग में रंगता रहे।
स्थानीय समुदाय अपनी संस्कृति और एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं ताकि पुष्कर आने वाली पीढ़ियों को भी अपने रंग में रंगता रहे।